राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, अब आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है कि आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय किस तरह से समझ लेने हैं, कर लेने हैं, गुरु मंत्र किस तरह से अपने लिए आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि इस वीक के अंदर आपके लिए गुरु क्या आपको समझा रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, वो भी अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपके लिए रिजल्ट जो है बेटर ही आएगा। देखो कि जो इवेंट हो रहा होता है उसको संभालना मुश्किल होता है, लेकिन मैं गाइड करती हूँ आपको कि वो इवेंट किसी तरह से उपाय के तौर पे जो है आपको रिलीफ दे के जाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपने अपना प्रश्न पूछना है। कमेंट करते हैं तो आप अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट करते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन नहीं करना, मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, तो अपने आप मेरी टीम जो है आपको अपने आप कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप परेशान हैं, दुखी हैं किसी न किसी चीज़ से, और किसी न किसी चीज़ से आपको ऐसे बेचैनी हो रही है कि आपको नींद तक भी नहीं आ रही। ठीक है, तो आपने क्या करना है, संडे वाले रात को ही आपने एक लाल रंग का कपड़ा ले लेना है, उसके अंदर सौंफ, मोटी सौंफ फीकी वाली, ठीक है, वो भर के, कभी मोटी से सोचो मीठी वाली ले लो, ठीक है, वो नहीं, फीकी सौंफ जो होती है वो भर के उसे थोड़ा बंद करके इतना सा बना लेना। ठीक है, अपने पिल्लो के अंदर आपने उसको रख लेना या अपने सिराने अपने रख लेना और सो जाना। ठीक है, आपको नींद आएगी, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेकेंड हाफ में आप क्या कर रहे हो मंडे वाले दिन ही, कि आप किसी की सलाह लेते हुए दिखाई देते हो, क्योंकि आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी डाउन नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, यहाँ आप किसी की गाइडेंस लेते हुए कि मुझे अपने लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से खुद को हील करना है, ये सब चीज़ें जो हैं आप पूछते हुए दिखाई देते हो। तो आप यहाँ पे किसी एस्ट्रोलॉजर से भी अगर समझ में नहीं आता कुछ तो सलाह लोगे, हो सकता है मेरी सलाह ही आपके काम आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी से फ़ोन पे बात करते हुए अपने काम को और अच्छे तरीके से करते हुए और ये दिखाते हुए कि हाँ मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन यहाँ किसी न किसी से दूर, किसी से आपकी फ़ोन पे बातचीत हो सकती है जो आपके काम के रिलेटेड हो सकती है, या आप अपने मन की बात वहाँ पे करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, तो आप अपने काम के अंदर थोड़ा रंग भरने की कोशिश करो और बेटर करने की कोशिश करो, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएँ। अगर आप अपने काम को बहुत अच्छा क्रिएटिविटी अपनी ला करके उस काम को करने की कोशिश करोगे, नई ऊर्जा, नया रंग भरने की कोशिश करोगे, तो डेफ़िनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएँगे। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी बड़े की सलाह लेते हुए, किस कोई सीनियर है, काफ़ी संघर्ष किया हुआ है उसने भी आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में, तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी है आपने कि वो भी इतना संघर्ष करके यहाँ तक आया, तो उसका एक्सपीरियंस डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा आपसे। तो उस एक्सपीरियंस्ड इंसान से बात करने के बाद आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, रिलीफ फील होगा, आपको हेल्प भी मिल रही है, धन की हेल्प भी मिल सकती है वहाँ से। तो यहाँ आपका दिल और दिमाग सेकेंड हाफ में बिल्कुल शांत रहेगा, यानी कि जो भी उथल पुथल दिमाग में हो रही थी, जो परेशानी थी, वो सब सेटल डाउन होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ उपाय के तौर पे आपको मेडिटेशन करनी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन एक मौका आपके हाथ में, लेकिन उसके बावजूद फिर आप बेकदरी सी कर दोगे उस मौके की। ठीक है, और उसके बाद अकेलापन महसूस करोगे सेकेंड हाफ में, और घुट घुट के अंदर ही अंदर अपने आंसू बहाते हुए दिखाई देते हो, शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मौका आया है उसे आप पकड़ ही नहीं पाओगे, तो कोशिश करो पकड़ लो, क्योंकि यहाँ आपको इस तरह से लगेगा कि मेरे पास एक्चुअली बहुत कुछ है करने के लिए और मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि मौका आया है तो उसे ना गंवाएं। थर्सडे वाले दिन आपने बर्फ़ वाले शिवलिंग का उपाय मैंने बता रखा हुआ। ठीक है, आप लोगों को सबको मालूम है कैसे करना है। उस उपाय को आप जो नए लोग हैं, मेरी एक वीडियो है वो निकाल लो, उसके अंदर से प्लेलिस्ट में जाके, और उसमें से बर्फ़ वाले शिवलिंग का उपाय जो है वो आप कर लो।
ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन जो आप उसमें पूछते हो कि वो जल किस में डालना है, ठीक है। वो जल को आपने, मैंने उसके नीचे ही मैसेज लिखा हुआ है कि वो जल तुलसी को छोड़कर आप किसी भी पौधे में डाल सकते हो। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत, लेकिन अगर कोई आपके साथ है नहीं है, ठीक है, तो आप अकेले उस मेहनत को कर नहीं पाओगे। तो यहाँ कोई ना कोई, शायद वो आपका जीवन साथी हो, ठीक है, तो यहाँ आपका सपोर्ट बन के वो इंसान आगे आता हुआ आपके कामों को जो है बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपके लिए मदद जो है आपके जीवन साथी से प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। तो उनके साथ आप डील करो अच्छे से, और उनकी मदद से अपने कामों को आप पूर्ण करो, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस आपने करना क्या है, आपने एक बेल पत्र जो है वो शंकर भगवान पे चढ़ा देना है उस दिन, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी, पूरा जोर लगा दोगे आप पूरा काम करने में, मेहनत कर, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये नहीं समझ में आएगी कि मुझे रिजल्ट क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा मेरा रिजल्ट कहाँ है, मैंने तो इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, तो मेरे लिए रिजल्ट कहाँ रह गया। तो यहाँ पर क्योंकि आपका ना ब्रेन जो है ना वो थॉट प्रोसेस को ना ठीक से समझ नहीं पा रहा, बातों को ठीक से समझ नहीं पा रहा, तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं आप धोखा खा गए, आप परेशानी खा गए। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, आपको कहीं ना कहीं जो है ये दिक्कत महसूस होती है कि मेहनत के बाद भी रिजल्ट आपको नहीं मिला, उसी को खोजने के लिए आप अंदर अंदर से परेशान हो रहे हो कि व्हाट वेंट रॉन्ग। तो यहाँ पे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप माँ दुर्गा की आराधना करो, क्योंकि इस दिन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रिजल्ट जो है वो प्राप्त होगा, सिर्फ आपकी मेहनत ही मेहनत होगी। आपने करना क्या है, केसर का और हल्दी का, दोनों का मिला करके आप तिलक जो है धारण करें और माँ दुर्गा की आराधना ज़रूर करें, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन देखो, फर्स्ट हाफ में तो आप बड़े जोर शोर से पूरा कंट्रीब्यूशन अपने फ्रेंड का या किसी के वजह से आपको ऐसा लगेगा कि सेलिब्रेशन बनती हुई दिखाई देती है, या कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है किसी के आने से। लेकिन सेकेंड हाफ में आपको लगेगा भाई ये कि नई मुसीबत, एक नया बोझ, एक नए तरीके से अब चीज़ों को मेरे को जो है इम्प्लीमेंट करना है, और आपको लगेगा भाई बहुत ज़्यादा काम है, उस चीज़ को मैं किस तरह से पूर्ण करूँ, इतनी सफोकेशन है, इतने सारे काम है, कैसे पूर्ण करूँ। देखो फर्स्ट हाफ में ठीक रह रहे हो, सेकेंड हाफ में आते ही आपको परेशानी और बोझ महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो अपने जीवन साथी के साथ बैठ के बात करो और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो चीज़ों को, कि आखिर आपके लिए क्या चीज़ है और किस तरह से आपको अपने काम को आगे बढ़ाना है। देखो अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पर है, देखो यहाँ आपको थोड़ा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, क्योंकि अकेले ही तो आपको काम करना है। यहाँ आपको किसी की मदद मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। जब अकेले काम करना पड़ता है तो इंसान को ज़रूर सख्त बन के काम करना पड़ता है, अदरवाइज़ काम होते नहीं हैं। आप अपने ऊपर कितने बोझ लेते रहोगे अकेले, लोग तो चाहते ही हैं अच्छा बहुत अच्छी बात है, अब 10 की जगह 25 काम और कर लो, ठीक है। उसके बदले उनको कोई आपको ना रिजल्ट देना पड़े, ना कुछ करना पड़े, ना अप्रिशिएट करना पड़े। तो यहाँ थोड़े स्ट्रांग बनो और कोशिश करो किसी और से काम करवाने की, लेकिन आपको कोई मदद करता हुआ दिखाई देता नहीं है। पुरानी बातों को ले लेकर आप अपने आप को जो है परेशान करते रहोगे। देखो पुराने काम को या पुरानी बातों को थोड़ा नज़रअंदाज करोगे तभी आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ अकेलापन मुझे दिखाई देता है, पुरानी बातों के अंदर आप उलझे हुए दिखाई देते हैं मुझे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, देखो आपको थोड़ा सा ईश्वर की तरफ ध्यान आपका ज़्यादा होना चाहिए। और ये जो समय है ये कहता है, देखो अपने आप को हम जितना हाइड करके रखते हैं, यानी कि अपने गुणों को जितना दबा के रखेंगे, तो उतना होगा क्या कि आपने तो अपना गुण दबा लिया, लेकिन गुण दबाने से होगा क्या कि सामने वाले को तो पता ही नहीं चल रहा कि आपके अंदर क्या क्या गुण है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि अपने गुणों को आपने
हाईलाइट करना है, लोगों को दिखाओ। क्योंकि कितनी बार क्या होता है, जब हम इतना कुछ कर देते हैं किसी के लिए, वो अप्रिशिएट ही नहीं करते, क्योंकि हमने तो उनको याद ही नहीं कराया कि हमने आपके लिए क्या किया। कई बार ये बड़ी ज़रूरी होता है, नेचर होती है ना कईयों की, वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमने कर दिया किसी के लिए जो करा, लेकिन सामने वाला बंदा क्या करता है, उन चीज़ों को भूल जाता है और ज़बरदस्ती आपको दबाना शुरू कर देता है। तो आपको भी ये चीज़ दिखानी है कि हाँ, मैंने भी ये सब किया है, और मैंने भी इस चीज़ के अंदर या इस परिवार में या यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन अपना भी दिया है। तो अगर आप कोई नल एंड वॉइड कर रहा है, तो वो चीज़ अच्छी एप्रिशिएट करने लायक नहीं है। तो आप इस तरह से करके अपने आप को जो है सामने दिखा सकते हो कि हाँ, मैं ये सब करने के कैपेबल हूँ। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।